हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक मैसेज लाई हूँ ईश्वर का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कोई मैसेज है जो मेरे थ्रू आप लोगों को देना चाहते हैं। चलिए, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट हो वही लें। जिसके साथ जो रेजोनेट नहीं होता जबरदस्ती ना लें खुद के ऊपर। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलूंगी जिन्होंने मुझे डोनेट किया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। थैंक यू वेरी 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 मच। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सुनीता प्रधान जी, थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे डोनेट करने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप हमेशा डोनेट करती हैं मुझे। आ, आपके लिए कोई मैसेज है ईश्वर का, तो देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा मैसेज आ रहा है। चलिए, ओके, प्लेफुलनेस। देखिए, आपको कहा जा रहा है ना कि आप अपने धुन में रहिए। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है चीजों को, बहुत ज्यादा चीजों को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सी चीजों को आपने एक्सपीरियंस किया है, हुआ है अपनी लाइफ में, और बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास। तो लोगों की बातों पर या बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए और अपने बारे में सोचिए। दूसरों के बारे में आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब उनको भी सुपर थैंक्स बोल लेते हैं। ओके, ये कोई पंडित जी हैं। पंडित जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने मुझे डोनेट किया है, आपके लिए कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। टोटलिटी। देखिए, आप अपनी मंजिल के बेहद करीब हैं, बहुत संपूर्णता आ रही है आपके जीवन में। आ, आप अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर उससे किनारा मत कीजिएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, लेकिन अपनी मंजिल के बेहद नियर पहुंचकर ना बस अपना मन बदल लेता है, वहीं पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपने डेस्टिनी के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, गुरमीत जी, थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज है तो देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। कॉन्शियसनेस। देखिए, आप अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए। अपने तीसरे नेत्र पर फोकस कीजिए, अपनी थर्ड आई चक्रा को हील कीजिए। जब आप अपने थर्ड आई चक्रा को हील कर लेंगे ना, तो आप पाएंगे कि चीजें आपके लिए बहुत इजी हो गई हैं। क्योंकि आप शायद अपने अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं, खुद पर ध्यान नहीं देते हैं और फोकस नहीं करते हैं। जब तक आप अपने इंट्यूशंस की नहीं सुनेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव पॉजिटिव डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहिए और अपने बारे में सोचिए। ठीक है, चलिए, ये मैसेज थे इनके लिए। आप जो सुपर थैंक्स भेजे हैं उनकी फटाफट मैसेजेस ले लेते हैं। BBSR, वेरी वेरी थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। एग्जॉशन। देखो, आ, अपने दिमाग को ना कचरा बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग से बचना है। प्रोजेक्शंस जो चल रही हैं आपके ऊपर, अगर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं, उल्टी सीधी बहुत से थॉट्स आ रहे हैं, तो आप खुद को हील कर सकते हैं। अ, थोड़ी सी सेजिंग कीजिए अपनी, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से आपका जो भी क्राउन चक्रा जो हिला हुआ है ना, वो जो थर्ड आई चक्रा पे आपके प्रहार हुआ है, तो वो उस चीज से आपको जो है बहुत ज्यादा निजात मिल जाएगी। हो सकता है थोड़ा आइसोलेशन फील कर रहे हो, स्लो डाउन हो गए हो। आपको ना भीतर जाने की जरूरत है और चीजों को ना ईश्वर को सरेंडर कीजिए। थोड़ा टाइम ईश्वर को सरेंडर कीजिए और फिर देखिए मिरेकल्स कैसे होते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, चलिए, कल्याण सुंदरम जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच मुझे डोनेट सॉरी मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। और बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। पोस्टपोनमेंट एंड पॉलिटिक्स। ओके, तो देखिए, आपके जीवन में ना ऐसी बहुत सी चीजें चल रही हैं जहाँ पे आपको ना कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में लाया जा रहा है, या फिर चीजों को आपके जीवन से डिले किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कुछ लोग, आपकी सक्सेस का फ्रूट आपको ना मिले, या बहुत सी ऐसी चीजें। तो उससे आपको कहा जा रहा है, पहले तो अपने पास्ट को पीछा छोड़िए। पास्ट में आपको बार बार झांकने की जरूरत नहीं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए। क्योंकि देखो, जैसे ये नेगेटिव एक लेडी है बनी हुई,
इसमें देखिए उसके नेगेटिविटी देखिए, चारों ओर काला काला सी एक परछाई सी है, ब्लैक सी बनी हुई है, ग्रे सी। इस इसमें से ये इस नेगेटिविटी से छटते हुए यहाँ पे देखो ध्यान से, तो अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा निकल कर आ रहा है। आपको भी ना ऐसे ही अपनी अवेकनिंग करनी है। ठीक है, नेगेटिविटी के प्रभाव के कारण आप अपनी खूबसूरती को भूल गए हैं। थोड़ा सा फोकस कीजिए उस पर और ध्यान दीजिए, तो आप पाएंगे कि चीजें उतनी बुरी नहीं थी जितनी आपने समझ ली थी। ये सिर्फ प्रोजेक्शंस थी जिसके कारण आपके ऊपर नकारात्मकता का प्रभाव पड़ गया था। ठीक है, चलिए ये मैसेजेस थे उन लोगों के लिए। अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जल्दी जल्दी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक मैसेज आना चाहता है, द इम्प्रेस, ये आप हो सकते हैं। और एक और मैसेज आ गया है, एट ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये आप नहीं है तो कोई और भी हो सकता है, देख लेते हैं पहले। अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगा मुझे बोलना। ओके, टेन ऑफ कप्स। यहाँ पर कोई फीमेल है जो कि मैरिड मुझे दिख रही है, एंड ये अपनी शादी को जैसे बचाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रही है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। बहुत समय खराब सा चल रहा है किसी का। जगलिंग बहुत चल रही है लाइफ में, कोई भी हो सकता है, देख लेते हैं। क्योंकि अगर आप मैरिड नहीं हैं तो लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनमें आपको जगलिंग करनी पड़ रही है। ओके, तो देखिए फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है। कोई पैसों को लेके बड़ा परेशान सा हो गया है, पैसों की तंगी आ गई है किसी को। ओके, एक और कार्ड आ गया है, द फूल। ये जो भी पर्सन है इसने अब ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। चलो देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। के दो कार्ड आ गए हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक और कार्ड आ गया है, देख लेते हैं। इसे भी फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हाइरोफाइट। ठीक है, चलिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर कोई पर्सन है जो कि मैरिड हो सकता है। ठीक है, एक मैरिड इंसान है जिसकी शादीशुदा लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही और बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बावजूद भी चीजें ठीक नहीं हुई हैं उनकी लाइफ में। बहुत 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 प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी उन्हें शादी में वो फ्रूट नहीं मिल रहा जो एक खुशहाल लाइफ में होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ कोई अपनी बेकार शादी से परेशान है जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, और ये शादी एक तरह से आप बोल सकते हो कि पूरी तरह से मतलब काइंड ऑफ खराब हो चुकी है। और इस शादी के साथ साथ ना इस बंदे का फाइनेंस भी खराब हो गया है। पर्सनल लाइफ तो उसकी डिस्टर्ब्ड है ही, लेकिन इसका फाइनेंस भी खराब हो गया है। अब ये इंसान ना सोचने समझने की अपनी कैपेसिटी भूल चुका है और इसने टोटली ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल इसने ईश्वर को सौंप दिया है, इसने हालात पे छोड़ दिया है सब कुछ।
क्योंकि अब इसको नहीं लगता कि ये कुछ एफर्ट डाल के चीजों को ठीक कर सकता है। मतलब चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई हैं इन लोगों के बीच में। ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और ऐसी उम्मीद कर रहा है कि शायद जो भी इसका करियर है या फाइनेंस है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, जो कि ठीक होने की संभावना है फ्यूचर में। धीरे धीरे लेकिन ग्रो करेगा, बट बहुत ज्यादा तो नहीं दिख रहा है मुझे। और शादी जो है ना इसकी, इस बंदे ने उस चीज से अपने फीलिंग्स को क्लोज कर लिया है। मतलब काइंड ऑफ एक बोल सकते हो कि जो जो भी ये पर्सन होगा इसके लिए इसकी शादी ही एक बड़ा दर्दनाक हादसा है। काइंड ऑफ शादी के बाद ना वो फंस सा गया है। और अब वो डील नहीं कर पा रहा है चीजों के साथ, और बस बैठ के अपने फैसले के ऊपर बस सोच रहा है, 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 ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है। ठीक है। ये पर्सन ना किसी से बात करने के बारे में सोच रहा है। ये आप हो सकते हैं। ठीक है। जिससे भी बात करने के बारे में सोच रहा है वो आप हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसकी परिस्थितियां इतनी ज्यादा खराब है कि ना तो इसका फाइनेंस अच्छा है, ना इसकी पर्सनल लाइफ अच्छी है, ना ही इसकी सिचुएशन अच्छी है। ये किसी भी सिचुएशन में ना सही नहीं हो पा रहा, ठीक नहीं फील कर रहा है बिल्कुल भी। और इसे शायद थोड़े से एज यूजुअल, ये ना आप कोई भी हो सकते हैं, आप कोई फीमेल है शायद, और ये आपसे ना किसी तरह की उम्मीद कर रहा है, किसी पार्टनरशिप की या फिर किसी तरह के कमिटमेंट की। और यूजुअली ना इसको उम्मीद की किरण आप नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये कोई फीमेल हो सकती है जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप। इतनी खराब सिचुएशन में ना ये बंदा इमेजिनरी कुछ चीजें देख रहा है, यानी कि सपने देख रहा है बेसिकली। अब देखो, एक शादीशुदा इंसान के लिए तो आप पीछे मुड़ना तो बिल्कुल नामुमकिन है अकॉर्डिंग टू मी। बट फिर भी ये सोच रहा है कि शायद चीजें किसी दिन ठीक हो जाएंगी। ये आप हो सकते हैं। ठीक है। ये पर्सन किसी तरह का कमिटमेंट चाह रहा है, और ये आप है। ठीक है। या तो देखो, ये आपका एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक्स हस्बैंड हो सकता है। पास्ट में ना रिश्ता खराब हुआ है आपका किसी कारण से, चीजें खराब हुई हैं आप लोगों के बीच। जो भी है, जो भी है, कोई भी हो सकता है। जस्टिस भी इधर झांक रहा है। धोखे की बड़ी एनर्जी आई है यहाँ पे। जिसने भी किया है उसको कर्म का फल भी मिला है बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज किसी ने किसी के साथ की थी ना, वो सेम चीज बहुत ही ब्रूचुअल तरीके से उसी के पास रिटर्न हो गई है। यानी कि कोई यहाँ पे फंस चुका है। ये बंदा ना मुक्ति चाहता है इस चीज से, थोड़ी आजादी चाह रहा है। जो भी इंसान है आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। बट एक पर्सन ना टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब ओवरऑल कह सकते हो आप, किसी रिश्ते में जाकर के। और वो रिश्ता ना बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। ये बंदा बहुत एफर्ट कर रहा है, बट इतने एफर्ट्स डालने के बावजूद भी चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बहुत ज्यादा खराब हो गई। चलिए इस डेक में से थोड़े से कार्ड्स ले लेंगे। थोड़ा लालच किया था शायद इसने ना, उसी लालच के चलते चीजें खराब। ओके, एक कार्ड आ गया, कॉम्प्रोमाइज। ये बंदा ना किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, या फिर आप, या करना पड़ रहा है इसको इस रिश्ते में। और ये चाहता है कि ओके देखो यहाँ पे तो बोल दोगे ना, थंडर बोल्ट। ये जो है ना, अब इसका ईगो भी टूट गया है इस बंदे का। जी, जो ईगो इसके अंदर पहले था ना वो टूट गया है। यानी कि अब उसके लाइफ में ऐसा जो चीजें पहले होंगी, यानी कि ये इंसान देखो, बदलाव तो आया है, इतना कुछ होने के बाद बदलाव तो आता है इंसान। तो आपके लिए बदलाव तो देखो आया है इस इंसान में। और ये जो भी रिश्ता है ना, इसका इसका बोझ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है इस रिश्ते में। ठीक है। जिसको ये झेल नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। और ये शादी है किसी इंसान की जो कि इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉयड है कि मतलब काइंड ऑफ समझा नहीं सकते इसके पेन।
ये फंस चुका है। वो होता है ना, जैसे कोई इंसान अपने गले में हड्डी फंसा लेता है, ये इसने हड्डी फंसा दी है गले में। ओवरऑल चीजें खत्म हो चुकी है, बस कॉम्प्रोमाइज बचा है, एडजस्ट करना बचा है। चलिए एक बार कॉपी देखते हैं क्या है। ओके, सिजोफ्रेनिया। तो ये बंदा तो ना एकदम मतलब टोटली एक अलग ही दुनिया में चला गया। डिप्रेशन भी हो सकता है काइंड ऑफ इसको। चीजों को जितना ज्यादा ये ठीक करने की कोशिश कर रहा है, ये खुद ही खिंचता चला जा रहा है और वो चीजें ठीक नहीं हो रही। ठीक है? अब ये ना बस फ्लो के साथ बह रहा है, मतलब जो चल रहा है जैसे चल रहा है, बस दिन काट रहा है। ये जो भी बंदा है ये दिन काट रहा है। इसको गिल्ट भी है बहुत ज्यादा कि इसने मैच्योरली कोई डिसीजन नहीं लिया था। बहुत ज्यादा गिल्ट है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, एग्जाइटी बहुत ज्यादा है इसको। इसने सब कुछ खराब कर दिया है। फास्ट में ही ना इसने चीजें बहुत ज्यादा खराब कर दी, क्योंकि अब चीजें इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं और उनको ठीक करना करीब करीब नामुमकिन है। तो यहाँ कोई इंसान है, आप जानते होंगे शायद से, या नहीं भी जानते हैं तो भी ये इंसान आपसे जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो देख लीजिएगा, अगर ये आपसे बात करता है या करना चाहता है तो भी। लेकिन जो भी करना है आपको, कुछ ऐसा करना है जिसमें आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आप किसी नुकसान में ना जाए। ऐसा ना हो दूसरे को से बाहर निकालने के चक्कर में आप खुद मुसीबत में चले जाएं। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो ये सब चीजों का आपने ध्यान रखना है कि आप मुसीबत में ना जाएं, दूसरे को मुसीबत से निकाल। ये कार्ड आना चाह रहा था, स्ट्रेंथ। ये यहाँ पे ना थोड़ी हिम्मत की बहुत ज्यादा जरूरत है किसी को, और धैर्य बनाए रखने की बड़ी जरूरत है। क्योंकि ये जो चीजें अब खराब की हैं, ईश्वर के अलावा तो कोई ठीक नहीं कर सकता है इनको, क्योंकि लोग पहले नहीं सोचते हैं और बाद में चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन फिर तब तक समय निकल चुका होता है। इसीलिए बोलते हैं ना, समय लौट कर नहीं आता, इसका ढंग से यूज करो। तो यहाँ पर किसी ने अपने समय को बहुत बुरी तरह से यूज किया और वो एक गलत जगह में जाके फंस गया है, और ये चीजें अब उसको बहुत परेशानी दे रही हैं। द वर्ल्ड। तो देखिए, ईश्वर जो है यहाँ पे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका कार्मिक लेन देन होगा जिस भी इंसान के साथ, या इसका जिसके भी साथ था, ओवरऑल कार्मिक लेन देन था, खत्म हो चुका है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लाइफ में, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको। ईश्वर आपको इस मुसीबत से बाहर निकलने की जो है स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ठीक है? कुछ ना कुछ बेहतर वो आपके लिए जरूर भेजेंगे, जो आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। के द डेविल असुरा। देखो क्या होता है ना, कभी कभी ना हम हैबिचुअल हो जाते हैं किसी पेन में रहने के, किसी दुख में रहने के। तो आपको कहा जा रहा है कि इस दुख को आपने खुद रिलीज करना है। आप हैबिचुअल से हो गए हो, या फिर आपको भी एक लत सी लग गई है दुखी रहने की और परेशान रहने की। ये भी एक लत होती है, एक नशे की तरह। जब आप सहते रहते हैं तो आपको बस वही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं करना है आपको, अपनी एनर्जी को खींचिए। ठीक है? पॉजिटिव होकर रहिए। जजमेंट ज्योति। तो यहाँ पे ईश्वर जो है आपको अंतर ध्यान होने के लिए कह रहे हैं, और थोड़ा सा अपनी दिव्य दृष्टि को जगाइए और मेडिटेशन कर सकते हैं, हील कीजिए खुद को। और जजमेंट तो हुआ है पास, चीजों को लेकर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ फेवरेबल जरूर होगा। अपनी नेगेटिविटी से बेसिकली बाहर निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है। आप शायद हैबिचुअल हो चुके हैं इन चीजों के और इस चीज से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, और यही एक रीजन है सबसे बड़ा कि आप इस दुख में फंस गए हैं और उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है? तो
थोड़ा सा धैर्य रखिए और चीजों से बाहर निकलिए जो चीजें आपको सर्व नहीं करती। ठीक है, यहाँ पर एंजल्स के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे। एक मैसेज आ गया है ऑलरेडी। सेल्फ एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑथेंटिकली एंड क्रिएटिवली। आपको अपने आप को ना क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने को कहा जा रहा है और थोड़ा सा ऑथेंटिकली जो है एक्सप्रेस कीजिए, यानी कि जेन्युइन तरीके से एक्सप्रेस कीजिए, सच बोलिए, सच बोलिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए आपको। हर चीज ये नेसेसरी है, आपको नहीं बोलना चाहिए कभी। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो यहाँ पर देखिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है इस टाइम पीरियड में। आई एम अवेकनिंग स्पिरिचुअली एंड कनेक्टिंग विद माय हायर सेल्फ, तो आपको ना अपने खुद के हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए ईश्वर कह रहे हैं और स्पिरिचुअली आपको अवेकन होने के लिए बोल रहे हैं। यानी कि थोड़ा सा ना मेडिटेशन कीजिए, अंतर ध्यान होइए, अपनी अंतर्दृष्टि को जगाइए। जितना ज्यादा आपकी अंतर्दृष्टि जागेगी उतना ही ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी चीजें। ठीक है, यहाँ आपको फ्रूटफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि आप गलत जगह पर शायद इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। क्रिएटिविटी फ्लो, आई एम इन द फ्लो ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी, आपको कहा जा रहा है डिवाइन के क्रिएटिविटी के फ्लो में आइए और जो भी आपको गॉड गिफ्टेड चीजें हैं आप उन पर फोकस कीजिए, यानी कि जिस काम के लिए भेजा गया है वो कीजिए। कुछ गिफ्ट्स हो सकते हैं जो ईश्वर ने आपको दिए हैं, कुछ चीजें हो सकती हैं जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, और बेसिकली यहाँ पर आप अपने शौक या अपनी जो भी चीजें हैं, ड्रीम्स हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उनको दबाना नहीं है, इवन उनको बाहर लेकर आना है और उन क्रिएटिव आइडियाज के ऊपर काम करना है। ठीक है, यहाँ पर आप शायद अपने क्रिएटिव आइडियाज को दबा रहे हैं, अपोजिट दैट कि आप उनको दबाएं, आप उन पर काम कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, बट आगे बढ़िए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ यहाँ पर आ ही रही है, स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग एनी ऑब्स्टेकल, यानी कि आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है और कैपेबल है अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए। यानी कि जो भी आपकी लाइफ में इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आए हैं, वो सारे ऑब्स्टेकल्स जो हैं आपकी लाइफ में कम हो जाएंगे अगर आप अपनी पावर में आ जाएंगे और अपनी स्ट्रेंथ को पहचान ले, तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। ठीक है, यहाँ आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। और चलिए यहाँ पे ईश्वर का एक मैसेज लेते हैं और देख लेते हैं कि आपसे ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। कोई मैसेज जो ईश्वर की ओर से है आपके लिए वो देख लेते हैं। इट में ऑलरेडी बी अ डन डील, ओके। देखो, आप जिन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है शायद कि आपको पॉजिटिव आंसर नहीं मिलेगा, तो उस सिचुएशन में आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो भी चीजें हैं पॉसिबल है कि ये डील ऑलरेडी डन हो चुकी हो शायद आपके लाइफ में। इट इज वर्थ द ट्रबल। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको किसी भी चीज में किसी भी सिचुएशन में अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये चीज होगी या नहीं होगी, सामने वाला पॉजिटिव रिएक्शन देगा या नहीं देगा, या कुछ और ऐसी चीजें, तो ये आपकी सिर्फ सोच है नेगेटिव। वो चीज हो सकता है कि आपके फेवर में ही हो ऑलरेडी, हो सकता है सामने वाला भी वही सोच रहा हो जो आप सोच रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि जो सिचुएशन आपकी अभी चल रही है और जिस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं अपने लाइफ में अभी, हो सकता है सामने वाला भी आपको निकालना चाहता हो उस सिचुएशन से। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचें और हिम्मत दिखाएं और अपने जो भी क्रिएटिव आइडियाज हैं उन पर काम कीजिए। डरिए मत, अंदर अंदर मत घुटिए और अंदर अंदर मत रखिए चीजों को, एक्सप्रेसिव बनिए। जितना ज्यादा आप एक्सप्रेसिव बनेंगे चीजें आपके लिए उतनी फेवरेबल और फ्रूटफुल रहेंगी। ठीक है, चलिए, तो आप चैनल डेक में से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं मेरे चैनल डेक से। सबसे पहला मैसेज है बिलीव इन गॉड, ईश्वर पर विश्वास कीजिए।
जैसे कि मैं करती हूँ और आपको करना ही है। तो आप ईश्वर पर विश्वास कीजिए। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। आपको कहा जा रहा है अपने ऊपर विश्वास कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और देखिए चीजें कैसे बदलती हैं। आपको अपना पैसा, अपनी चीजें, अपना समय, सब चीजें आपको खुद पर इन्वेस्ट करनी है। जितना ज्यादा आप खुद पर इन्वेस्ट करेंगे ना, आप उतना ही ज्यादा चीजें आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी। ठीक है। You will meet a partner who will bless you. The year of 2024 is going to be romantic. Okay. आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं 2024 में ही, ये पॉसिबल है एंड ऑफ द ईयर, जो आपको द ईयर जो आपको ब्लेस दे करने वाला है, यानी कि बहुत सारे ब्लेसिंग्स उसके आने के साथ आपके जीवन में आएंगे। और ये जो साल है एंड तक आपके लिए बहुत रोमांटिक होने वाला है। यानी कि कोई ना कोई पर्सन है जिससे आप मिलोगे आइदर एंड ऑफ द ईयर, नहीं तो न्यू ईयर पर आप किसी से मिलोगे और वो इंसान जो है आपको किसी तरह की ब्लेसिंग्स देगा, यानी कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से ब्लेसिंग से भर देगा। Congratulations, you will be moving to your dream house very soon। तो भाई आप अपने सपनों के घर में बहुत जल्दी ही प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है। मनी इज फ्लोइंग टू मी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। तो भाई आपके जीवन में ना पैसा आप हर डायरेक्शन से फ्लो करने वाला है। ठीक है। गॉड सेज एवरीथिंग इज टेम्परेरी, डोंट स्ट्रेस। ईश्वर कह रहे हैं हर एक चीज सिर्फ टेम्परेरी है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। जितना कम आप स्ट्रेस लोगे उतनी ही ज्यादा आपके लिए चीजें फ्रूटफुल रहेंगी। हर एक चीज, कोई भी चीज देखो सदा के लिए तो नहीं होती, सदा तो कुछ भी नहीं रहता है ना। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आपको हारना नहीं है। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है वो हमेशा के लिए नहीं आई है। आपकी जिंदगी ऐसे ही नहीं रहने वाली है हमेशा, ये बदल जाएगी। ठीक है। डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लेड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तो अगर रास्ते बहुत ज्यादा मुश्किल हैं आपके लिए, तो वो बेहद खूबसूरत मंजिल की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। ठीक है। चलिए आप पर्सन सजेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। Okay. Angels are constantly watching over you and recognize that this is a turning point for you, a big positive shift in coming in finance, relationship, career and health। तो देखो आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग कर रहे हैं, यानी कि नजर रख रहे हैं और देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, कोई उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, उन चीजों को कोई खराब ना कर दे। बिकॉज आपकी लाइफ में ना कोई बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट होने वाला है और ये कुछ भी हो सकता है। ये फाइनेंस में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, हेल्थ को लेकर हो सकता है। आपकी लाइफ में ना ओवरऑल चीजें बहुत खूबसूरत होने वाली है। ठीक है। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। ईश्वर कह रहे हैं विश्वास रखो, ईश्वर सब कुछ सही समय पर कर देंगे आपके जीवन। न्यू लव इज कमिंग। तो नया प्यार आ रहा है आपके जीवन में। प्यार तो आ रहा है। मदर फिगर इज विच, हे भगवान, ये कोई औरत पीछे पड़ी हुई है आपके, जो आपको नहीं जीने देना चाहती। देखो इस औरत का इलाज करो, वरना ये ना तो आपकी शादी होने देगी, ना प्यार आपके जीवन में आने देगी, ना तो पैसा आने देगी और ना ही कोई खुशी आने देगी। ये जो कोई भी है, ये तुली हुई है कि किसी ना किसी के ना ये जान लेकर दम लेगी। डोंट वरी, गॉड इज ऑलवेज ऑन टाइम। तो ईश्वर कह रहे हैं चिंता मत करो, मैं हमेशा समय पर एंट्री मारता हूँ। एक तो मैसेजेस और लेते हैं फिर क्लोज करते हैं रीडिंग्स को। ठीक है। इफ इट्स हैवी लेट इट गो। अगर आपको कोई चीज भारी भारी फील करवाती है ना, हैवीनेस अगर आपके हार्ट में है, तो उसको रिलीज कर दो। डोर्स आर ओपनिंग, द वेट वाज नॉट पनिशमेंट, इट वाज प्रिपरेशन। आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं और ये जो कुछ भी है ये पनिशमेंट नहीं है, ये आपके लिए एक प्रिपरेशन है। जजमेंट पास्ड इन स्पिरिचुअल कोर्ट। तो जजमेंट आपके लिए पास हो चुका है स्पिरिचुअल कोर्ट में, यानी कि ईश्वर के दरबार में आपका केस लग चुका है। कट द टॉक्सिक पीपल ऑफ। अगर कोई लोग आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, तो उन्हें कट कर दीजिए अपनी लाइफ से। कट द टॉक्सिक पीपल ऑफ, दैट्स ऑल। This week, the universe is getting you back on your feet.
फॉर द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ योर लाइफ। इस हफ्ते आप अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े होने वाले हैं अगेन, और एक बहुत बड़े कमबैक के साथ आप अपने लाइफ में दोबारा से एक इनिंग करोगे। तो यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीजें रुक गई थी, खराब हुई थी, जो कुछ भी था, तो दोबारा से आपका कमबैक होने वाला है, और ये ईश्वर करेंगे आपकी लाइफ। चलो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज बस इतना ही मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कल मैं फिर आऊंगी एक और नई रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए। मुझे बता दीजिएगा आपको कैसी रीडिंग्स पसंद हैं, और मुझसे आप कौन कौन सी रीडिंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट एक और मैसेज जो मैं जाते जाते आप लोगों को देना चाहती हूँ, मेरा एडवांस टैरो कोर्स आ रहा है। न्यू ईयर से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अपडेट चाहिए आप लोगों को, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मेल कर सकते हैं मुझे। ठीक है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हो बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।